जय श्री कृष्ण। दोस्तों, यमराज ने बताया जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं उनका जन्म कब और कैसे होता है और स्त्रियां किस पाप के कारण चुड़ैल बनती हैं। एक बार की बात है, नारायण भक्त देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए यमलोक में पधारते हैं। नारद जी को आता हुआ देख यमराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यमलोक में आपका स्वागत है। कहिए आज किस प्रयोजन से यमलोक में आना हुआ। अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। यमराज के मुख से यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, हे दंड धारक, मैं आपको सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपके पास कोई समाचार लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो आपके पास अपनी एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए और मेरे इस व्यथित मन को शांत कीजिए। तभी धर्मराज मंद मुस्कान के साथ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निहसन को छोड़कर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे सूर्य तनय धर्मराज, मेरा प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं। ऐसा कौन सा पाप है जो उन्हें ऐसा रूप धारण करने पर विवश करता है। अगला जन्म कब होता है और कैसा होता है। देवर्षि नारद जी के प्रश्न सुनकर धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने समस्त मानव जाति के हित के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक महान कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, तभी आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। जो भी इस कथा को पूरा सुनते हैं उनके घर में दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है और उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है। एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। पति का नाम धर्मदत्त और पत्नी का नाम सतीष्णा था। यह दंपति साधनाहीन था, परंतु उनका जीवन सच्चे प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण था। सतीष्णा अपने पति को परमेश्वर का स्वरूप मानती थी। उसकी दिनचर्या अपने पति की सेवा और ईश्वर की आराधना में ही व्यतीत होती थी। ब्राह्मण धर्मदत्त एक सरल और धर्मपरायण व्यक्ति थे, जो गांव के प्राचीन मंदिर में पुजारी का कार्य करते थे। उनका जीवन सत्य और ईमानदारी का उदाहरण था। हालांकि गरीबी ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था, परंतु उन्होंने कभी धर्म और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। वह नित्य ईश्वर की पूजा पाठ करते थे। सतीश ने अपने पति को विषम परिस्थितियों में भी कभी साथ नहीं छोड़ा। यमराज आगे की कथा सुनाते हुए धर्मराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, एक दिन ऐसा हुआ कि धर्मदत्त, जो हमेशा स्वस्थ और दृढ़ रहते थे, वे अचानक बीमार पड़ गए। यह सब उनके पिछले जन्म के पापों के कर्मों का कारण हुआ। धीरे धीरे धर्मदत्त का स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ने लगा। सतीष्णा, जो सदैव अपने पति की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती थी, उनके इस कष्ट से अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, जो अनुभव में अत्यंत ज्ञानी और आयुर्वेदिक था, अद्भुत ज्ञान रखने वाले थे। वैद्य ने उनकी नाड़ी देखकर गंभीरता से कहा, हे देवी सतीष्णा, इनकी बीमारी अत्यंत ही विषाद है। यदि इनका उपचार समय पर नहीं हुआ तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसके लिए केवल एक ही उपाय है, भगवान शिव जी के मंदिर का प्रसाद इन्हें आरोग्य प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी औषधि इन्हें स्वस्थ नहीं कर सकती। वैद्य की बात सुनकर सतीष्णा के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह जानती थी कि यह मंदिर गांव से बहुत दूर एक घने और भयानक जंगल के पास स्थित था। जंगल के बारे में अनेक भयानक कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां जंगली जानवरों के साथ साथ अज्ञात शक्तियों और भूत प्रेतों का भी वास है। परंतु सतीष्णा के मन में अपने पति के प्रति इतना प्रेम और समर्पण था कि उसने किसी भी प्रकार के भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने संकल्प लिया, मैं अपने पति के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती हूँ। यह जंगल चाहे कितना भी भयानक हो, मैं इसे पार करूंगी और भगवान शिव के मंदिर से प्रसाद लाकर अपने पति का रोग मुक्त करूंगी। अपने मन में दृढ़ निश्चय करके सतीशा ने मंदिर से प्रसाद लाने के लिए घर से निकल पड़ती है।
वह अपने मुख में भगवान शिव का स्मरण करती हुई धीरे धीरे उस भयानक जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची, उस जंगल की चुड़ैल ने कहा, स्त्री तुम कौन हो और ऐसी निर्भीक होकर हमारे पास क्यों आई हो? सतीशना ने शांति से कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अपने पति की रक्षा के लिए भगवान शिव जी के प्रसाद की खोज में यहाँ आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुमसे भयभीत नहीं हूँ। मैं केवल अपने धर्म और भक्ति पर विश्वास करती हूँ। चुड़ैलों के हृदय में यह सुनकर एक अजीब सी हलचल हुई। उनके मन में जो अब तक केवल क्रूरता और भूख से भरे थे, अचानक इस स्त्री की भक्ति और तेज से पिघलने लगे। पहली बार उन्होंने किसी जीवित प्राणी को भय और घृणा के बजाय करुणा की दृष्टि से देखा। सतीशना ने गहरी करुणा के साथ चुड़ैलों की ओर देखा और निडर होकर पूछा, हे देवियों, मैं जानती हूँ कि आप साधारण आत्माएं नहीं हैं। आपके इस भयानक रूप के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। कृपया मुझे बताएं, आप कौन हैं और इस श्रापित रूप में क्यों हैं? उसकी यह बात सुनकर सबसे पहले चुड़ैलों में सबसे क्रूर दिखने वाली मितकाया ने आगे बढ़कर अपनी जलती हुई आंखों से सतीश को देखा। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी थी। उसने कहा, हे स्त्री, तूने पूछा है तो सुन। मैं अपने पिछले जन्म में एक साधारण से किसान की पत्नी थी। मेरा पति मुझ में प्रेम करता था, लेकिन मैंने उसके साथ विश्वासघात किया। मैंने पराया पुरुष में संबंध बनाए और अपने पति के साथ विश्वासघात किया। मेरा यह पाप इतना बड़ा था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे यमराज ने चुड़ैल योनि में डाल दिया। अब मैं इस जंगल में भूखी और व्याकुल आत्मा बनकर भटकती हूँ, लेकिन मुझे तृप्ति कभी नहीं मिलती है। हर क्षण मेरा हृदय जलता रहता है। इसके बाद दूसरी चुड़ैल तृष्णा, जिसने सबसे अधिक क्रूरता का परिचय दिया था, सामने आई। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। उसने भारी स्वर में कहा, हे स्त्री, मैं अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मैंने एक पुत्री को जन्म दिया था, लेकिन मैंने अपनी ही पुत्री का जीवन समाप्त कर दिया था। एक दिन मेरी नवजात बेटी रो रही थी। उसके रोने से परेशान होकर मैंने क्रोध में आकर उसे कुएं में फेंक दिया। वह चीखती रही, पर मैंने उसकी चीख को अनसुना कर दिया। मेरी मृत्यु के बाद उस मासूम की आत्मा की पीड़ा मेरे पाप का कारण बनी और मेरा वही पाप कर्म फलित होकर मुझे इस रूप में मिला। फिर तीसरी चुड़ैल वर्जना, जिसका रूप सबसे अधिक डरावना था, आगे बढ़ी। उसके बड़े बड़े डरावने केस हवा में लहरा रहे थे। उसने दुखी स्वर में कहा, हे स्त्री, मैं अपने पिछले जन्म में विवधचारिणी थी। मैं नगर में इधर उधर घूमती थी। मैंने अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाया। मैंने सारा जीवन अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की। मेरा जीवन अनैतिकता और तृष्णा से भरा था। मैंने धर्म और मर्यादा की हर सीमा तोड़ी। मेरे पापों का अंत नहीं था। मेरी मृत्यु के बाद मेरे कर्मों ने मुझे इस जंगल में श्रापित आत्मा के रूप में कैद कर दिया। अब मैं यहाँ भटकती हूँ। इसके बाद चौथी चुड़ैल क्रूर काया, जो अब तक शांत खड़ी थी, आगे आई। उसके चेहरे पर पश्चाताप और अपराध बोध झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, हे स्त्री, मैंने पूर्व जन्म में धर्म का अपमान किया था। मैंने मासिक धर्म के दौरान भगवान की पूजा की और उसी अवधि में अपने पति संग सहवास किया। मैं जानती थी कि यह धर्म और मर्यादा के विरुद्ध है, फिर भी मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। मेरे इस पाप के कारण मुझे यह भयानक रूप मिला। फिर पांचवी चुड़ैल, जिसका नाम शमशाना था, गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। उसने कहा, हे स्त्री, मैं पूर्व जन्म में एक स्वार्थी और क्रोधी स्त्री थी। मैंने अपने पति की हत्या की। उसने मुझसे प्रेम किया, परंतु मैंने उसके प्रति घृणा और लालच से उसका अंत कर दिया। मैंने दूसरे पुरुष के साथ मिलकर अपने पति को विष दिया और उसके धन पर अधिकार कर लिया, परंतु मेरी आत्मा कभी शांत नहीं पा सकी। मेरी मृत्यु के बाद मुझे इस रूप में श्रापित किया गया।
अब मैं हर दिन उस भयानक कार्य को याद करके तड़पती हूँ। उसके बाद छठी चुड़ैल दर्पणा पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाते हुए बोली, हे स्त्री, मैंने अपने जीवन में सदैव भगवान का और द्वार पर आए हुए अतिथियों का, साधु महात्माओं का अपमान किया। मैंने क्रोध में आकर आंगन में लगे हुए तुलसी के पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया था, जिसे मेरी माँ ने प्रेम पूर्वक लगाया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि वह तुलसी भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक थी। इस पाप के कारण मुझे यह श्राप मिला। अब मैं यहाँ भटकती हूँ, अपने कृत्य पर पश्चाताप करती हुई। अंत में सबसे वृद्ध और समझदार चुड़ैल निशवाला सहजता से आगे आई। उसकी आवाज में थकावट थी और गहरी पीड़ा थी। उसने कहा, हे स्त्री, मैं अपने पिछले जन्म में एक गर्भवती स्त्री थी। मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा था। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और समाज ने मुझे अपमानित किया। मेरी आत्मा इन सभी कष्टों से हार गई और मैंने गर्भावस्था में ही आत्महत्या कर ली। मेरे साथ मेरे गर्भ में पल रहे उस निर्दोष जीवन का भी अंत हो गया। यही मेरा सबसे बड़ा पाप था। अब मैं इस जंगल में श्रापित आत्मा बनकर भटकती हूँ। इस प्रकार से सभी चुड़ैलों ने अपने पाप और पीड़ा को साझा कर दिया। सतीष्णा ने उन चुड़ैलों के पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनकर गहरी करुणा महसूस की। उनके पाप और उनकी पीड़ा ने उसका हृदय द्रवित कर दिया। उसने उनके दुख को समझते हुए धीरे से कहा, हे देवियों, तुम सभी ने अपने पिछले जीवन में जो भी बुरे कर्म किए हैं उसका परिणाम आज तुम सब भुगत रही हो। लेकिन यदि संभव हो तो मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सके? चुड़ैलों ने एक समवृद्ध और समझदार निशवला के करुण आवाज में कहा, हे सतीशा, यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वह इस वन में स्थित एक दिव्य वृक्षराज है। उनका नाम देवदूत है। वह एक विशेष स्थान पर स्थित है जहाँ केवल सच्चे हृदय और अटूट संकल्प से पहुँचा जा सकता है। यह वृक्षराज किसी भी श्रापित आत्मा को मुक्त का मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। यह वन अनेकों अज्ञात शक्तियों और बाधाओं से भरा है। सतीष्णा ने निशिवाला की बात सुनकर दृढ़ स्वर में कहा, हे देवी, यदि वह वृक्षराज तुम्हारी मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं तो मैं उसे अवश्य खोजूंगी, चाहे इस वन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। मैं भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ूंगी। इतना कहकर सतीष्णा उन चुड़ैलों के मुक्ति के लिए उस वृक्षराज को ढूंढने के लिए जंगल में आगे बढ़ जाती है। वृक्षराज देवतरु इस भयानक जंगल के सबसे गहरे भाग में स्थित थे। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए यमराज कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद जी, यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। यह अपने आप में एक दिव्य वृक्ष था। इसकी शाखाएं स्वर्ण जैसी चमकती थी और इसकी पत्तियां हरे माणिक की भांति दमकती थी। ऐसा कहा जाता था कि इसकी छाया के नीचे जो भी भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वृक्षराज देवतरु तक पहुंचने का मार्ग अत्यंत ही दुर्गम और कठिन था, लेकिन सतीष्णा अपने संकल्प और भगवान की भक्ति के सहारे इस दिव्य वृक्षराज की खोज के लिए आगे बढ़ी। कुछ देर बाद सतीष्णा जंगल के और गहरे हिस्से में प्रवेश कर गई। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां का वातावरण अन्य स्थानों से बिल्कुल अलग था। वहां की हवा में पवित्रता थी और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। उस स्थान के केंद्र में एक विशाल और भव्य वृक्ष खड़ा था जो अपने आप में विशाल प्रतीत हो रहा था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट जैसी फैली हुई थी और पत्तियां मानो चमकती हुई हरे रत्नों की तरह दिखाई दे रही थी। सतीष्णा ने ध्यान दिया कि उस वृक्ष का एक मनुष्य की तरह मुख है। वो समझ गई कि वही वृक्षराज है जिनके बारे में उन चुड़ैलों ने कहा था। सतीष्णा उस वृक्ष के समीप गई और उसकी ओर हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे दिव्य वृक्षराज, आप साधारण वृक्ष नहीं लगते हो। आपका तेज और आपकी उपस्थिति अद्भुत है। कृपया मुझे बताएं, आप कौन हैं और इस स्वरूप में क्यों हैं? मैंने सुना है कि आप मनुष्य की वाणी में बात कर सकते हैं। आप एक वृक्ष होकर भी ऐसा क्यों है? कृपया मुझे अपने जीवन का रहस्य बताइए। कुछ क्षणों के लिए वह स्थान और भी शांत हो गया। फिर वृक्ष ने धीमे और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ गहरी और करुणा से भरी थी। उसने कहा, हे पतिव्रता सती, मैं कोई साधारण वृक्ष नहीं हूँ।
मैं अपने पिछले जन्म के पापों का फल भोग रहा हूँ। मेरी